हेलो दोस्तों, कल रात आंधी पानी में एक और हादसा। हमीरपुर में एक निर्माणाधीन पुल जो कि ताश की तरह ढह गया। छोटी सी आंधी तूफान में एक इतना बड़ा पुल ढह जाने का मतलब ये है कि दोस्तों सिस्टम कितना लापरवाह है, कितना मतलब उसने लापरवाही की होगी कि जबकि हाँ, मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, उसके बाद भी हादसा कैसे हो गया। तो सवाल सिस्टम पर है। मजदूर 5 मजदूरों 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है, कई घायल हो चुके हैं, कितने अभी मिले नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर है सरकार का। फोटो खिंचवाने के लिए तो नेताजी आ जाते हैं कि पुल का निर्माण उन्होंने करवाया, फीता वो काटते हैं, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो नेताजी क्या अपनी जिम्मेदारी लेने आते हैं? नहीं आते हैं। हाँ दोस्तों, यही बात हो रही है कि हमीरपुर बेतवा का पुल जो बन रहा था, निर्माणाधीन था, वो गिर चुका है और लगभग 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है। और वो मजदूर जो दिन रात अपनी रोटी के लिए मेहनत करते हैं और जाते हैं जहां पे 2 रोटी कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। दोस्तों, पुल अक्सर गिरते रहते हैं, आपने भी देखा होगा, बिहार में भी कई बार कितने पुल गिरे, लेकिन सिस्टम वही। क्या किसी अधिकारी ने जाके वो चेक किया था कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है? बस फाइलों में काम हो गया, पास हो गया, काम चालू है। जब हादसा हो जाता है फिर उसके बाद ये होता है जांच होगी, कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, सजा मिलेगी। लेकिन क्या आज तक सुना आपने कि फलाने को फलान सजा हुई या कोई भी इस तरह के जो भी हादसे हुए हैं बिहार में? अक्सर आपने देखा होगा, अभी हाल ही में कुछ समय पहले विक्रमशिला पुल जो कि बिहार में रखा गया था, तो वो अचानक से ढह जाता है रातों रात। मतलब क्या इतना बड़ा पुल, सोचिए सर, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और मजदूर जो काम करने जाते हैं वो उनके लिए ये मतलब उनकी तो जिंदगी बदल गई यार। उनके छोटे छोटे बच्चे, परिवार, अब क्या करेंगे? क्या सिस्टम उनके लिए खड़ा रहेगा? अगर खड़ा भी रहेगा तो ये लापरवाही कब तक चलेगी? इस तरह की लापरवाही शायद ये देश में पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा होता रहा है, बार बार होता रहा है। हमेशा कोई किसी भी सरकार की बात करें तो कहीं भी सिस्टम में इतनी ज्यादा खोखला हो चुका है दोस्तों कि इसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। और आम आदमी सिर्फ एक कुत्ते की तरह हो गया है, कीड़े मकोड़े की तरह हो गया है, जो उसकी जिंदगी ना उसको एक कीड़े की तरह है कि मार दिया, हो गया, काम खत्म, टाटा बाय बाय। कोई उसके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सिस्टम इतना ज्यादा भ्रष्टाचार और भ्रष्ट है कि सरकारें के आती हैं जाती हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो गया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? क्या उन 6 मजदूरों की मौत जाया जाएगी? मान लिया किसी को सजा मिल गई, चलो ठीक है, सजा उसको मिल जाएगी, लेकिन फिर आगे हादसे रोके कैसे जाएं? इन लापरवाही को कैसे, किस तरह से आप देखते हैं? ये देश में पहली बार नहीं है यार। हमेशा बार बार जब देखो तब इस तरह के हादसे बार बार होते रहते हैं देश में। और आपने देखा है कि जो मजदूर वर्ग है वही मरता है दोस्तों। कभी किसी नेता का सुना है कि किसी नेता ने आगे पुल के नीचे मर गया, दब गया, ये हो गया, वो हो गया? कभी नहीं। मरता वही है जो मजदूर वर्ग का है। तो हम आपको बता दें कि इन हादसों से जो है ना, सरकार कभी सीख नहीं लेती। कोई भी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सरकार बदल जाती है, सिस्टम वही का वही खोखला है। सिस्टम बदलने की जरूरत है, सरकार बदलने से न कोई फायदा नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।